एक गरीब के पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, और गरीबी से बढ़कर मुझे लगता है अवसर भगवान किसी को कुछ नहीं देता। तो आप अगर गरीब हैं तो मुझे लगता है कि आपको भगवान ने एक अवसर दिया है खुद को बड़ा करने के लिए, और वो मुझे मिला, इसलिए मैं सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान अगर दोबारा भी जन्म देना तो फिर से गरीब बनाना, ताकि फिर से मैं खेसारी बन सकूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई बहनी, 7 भाई हैं हम। मम्मी पापा हैं, चाचा हैं, और हम सारे भाइयों की वाइफ हैं, बच्चे, और मेरे 2 बच्चे हैं, और वाइफ हैं जो कि मुंबई शहर में रहते हैं सब लोग। तो ब्रो कोड है आप लोगों का, बहन नहीं है कोई आपकी? नहीं, मेरे ना दादाजी की बहन थी, और ना ही मेरे पापा की, और ना ही हमारी। तो हमारे 3 पीढ़ियों से कोई लड़की हमारे घर में थी नहीं। एक बड़े भाई की बेटी हुई, उसके बाद फिर से एक चाचा के पोती हुई, फिर से मेरी बेटी हुई। क्या बात है। तो जब ये लगातार हमारे घर में बड़ी लड़कियां ही हैं, आज जब ये शुरू हुआ तब जाके हम लोगों की उन्नति शुरू हुई। हमारे घर में लड़कियां नहीं थी, इसीलिए हम सबका उन्नति रुका हुआ था। जब से वो हमारे घर में आई तब से फिर से हमारी उन्नति शुरू हुई। और लेकिन कोई कहता है कि आप चाचा से ज्यादा करीब हैं, ऐसा क्यों? पापा से कम, चाचा से ज्यादा? चाचा से करीब इसलिए ज़्यादा हूँ मैं कि मैं 6 साल 7 साल का था तो मम्मी मुझे छोड़ के दिल्ली चली आई, क्योंकि पापा को रात को गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चाना बेचते थे। तो पापा के लिए खाना बनाने में बड़ा दिक्कत होता था, तो उसमें उनकी भी मजबूरी थी। ऐसा नहीं कि मम्मी ने मुझे दूर रखा, दूर इसलिए रखा कि अगर वो दूर नहीं होती तो शायद पापा ठीक से काम नहीं कर पाते, और हम लोगों को पालने पोसने में, बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि गरीबी था। तो मैं शुरू से चाचा के साथ ही रहा और गांव पे ही रहा, तो इसलिए चाचा से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा मुझे। लोग कहते हैं कि खेसारी लाल सालों से सोया नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सो के सपना नहीं देखता, मैं जग के सपना देखता हूँ, इसलिए शायद सारे सपनों को पूरा कर पाया, और भी तो बहुत सारे हैं जो करना है अभी। लेकिन काम, सिर्फ काम 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 काम, इसके अलावा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ और भी करूं? मैं सिर्फ काम में अपने आप को आप झोंकते क्यों चले गए? क्योंकि मैं काम के लिए ही मेहनत किया था। मेरे जीवन में कोई काम नहीं था, इस काम के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को। बहुत सारे लोगों के घर में नौकर भी रहा मैं, दूध बेचा, लिट्टी चोखा बेचा, जूठा धोया, धागा कटिंग की। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मैंने दुनिया का सारा वो जो छोटे से छोटे स्तर के काम होते हैं मैंने सारे की। तो उस समय जब मैं यहाँ पहुँचने के लिए इतनी सारी छोटी सी छोटी काम की, तो आज मैं जो करता हूँ तो बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कल ही मेरे पास होगा कि नहीं, तो आज अगर है तो इसको ख़त्म करो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आज आप अकेले रह गए हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, मतलब एक कोई टीज है ऐसी कोई दिल में आसपास लोगों के नहीं रहने की, या अपनों का उस तरीके से साथ ना रहने का, ऐसा कुछ? हर कामयाब आदमी अकेला होता है, ना उसके उन्नति में कोई साथ होता है और ना उन्नति के बाद। क्योंकि उन्नति में वो अकेला मेहनत करता है, उसको कद पद मिलती है, और जब उन्नति मिल जाती है तो अपनों को ये लगता है कि ये मुझसे बहुत दूर हो गया। तो किसके लिए कमाया फिर आपने, अगर अपने आप के साथ नहीं है तो? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि मैं अब सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, और मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा। ये तो कहने की बात है, अपना परिवार तो अपना परिवार होता है खेसारी। देखिए, वो एक तो जो जनरली चीजें हैं दुनिया में कि मेरा परिवार है, तो एक कहने के लिए परिवार तो बिल्कुल है, और आदमी कमाता भी है उन्हीं परिवार के लिए, लेकिन उनके साथ नहीं रह पाता है। रीजन है कि अब महीने में मैं 20 दिन बाहर ही रहता हूँ, 10 दिन मुझे वक्त मिलता है, अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, तो 10 दिन मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। कभी फेस्टिवल भी मना लेता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग शूटिंग पे भी आ जाते हैं। बट 24 घंटा एक होता है ना कि ड्यूटी करने गया है, वो शाम को अपने बच्चों के साथ आएगा, वो जीवन नहीं है। क्योंकि जब आप समाज के हो जाते हैं तो आप पे जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो इतने सारे जिम्मेदारियों के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार को लेके चल पाएगा। आप बहुत बड़े, तो क्यों आपने इसको नहीं, मेरा पंजाब बना दिया? मस्ती किया था, मैंने जो ट्वीट किया था। जो जनता जिसकी आप बात करते हैं जो तय करेगी, वही जनता फिर आपके पीछे पड़ गई, उनकी फॉलोअर्स जो हैं। विषय वो नहीं है, मेरा कहना था, मैं उन लोगों को बताना चाहता था जो लोग भोजपुरी को नीचा दिखाते हैं। यार क्या भोजपुरी भाषा की बात कर रहा है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी ऐसे है, भोजपुरी ऐसी है। मैं उनको वो भीड़ दिखाना चाहता था कि भाई देख, हमारी भोजपुरी इतनी पुअर नहीं, इतनी गरीब नहीं। आज 3 लाख पब्लिक, वो भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसे शहर में खेसारी लाल एक छोटे गांव से आकर, और एक मुंबई जो माया नगरी है, वहाँ पे सलमान खान से लेकर बच्चन साहब तक, मैंने दुनिया के
सारे स्टार वहां भरे हुए हैं, और उस जगह पे एक छोटा सा, तुम्हारे नजर में छोटा ही होगा वो, खेसारी लाल बहुत छोटा है, लेकिन आज 3 लाख की पब्लिक और 3 लाख की भीड़ उसके लिए आई है। तो आप देखो हमारा भोजपुरी पुअर नहीं, और हमारा भोजपुरी दुनिया से नहीं, बेहतर। लेकिन उसमें तो फिर आपने बैर ले लिया ना, दिलजीत दोसांझ को लेकर इस तरीके के आपने कमेंट करी। रिफ्रेन भी कर सकते थे, बच भी सकते थे, नहीं करते तो क्या चला जाता। नहीं, वो देखिए, लेकिन नोक झोंक थोड़ा होना आप चाहिए। सुलगेगी कैसे, नहीं, फिर नहीं, कंट्रोवर्सी कैसे होगी, मुझे तो कुछ कहना है, मैं कह के वो निकल जाऊंगा। नोक झोंक है, वो नोक झोंक है, और इंडस्ट्री में सारी चीजें होती जाती है। कभी कुछ छोटा सा चीज आदमी कुछ कह दिया तो कुछ होता है, तो खुद को भी मजा तो आता है। जानबूझकर तो नहीं करते? नहीं, जानबूझ के मैं कुछ नहीं करता। किसी से मेरा बैर क्या है, वो लीजेंड है, हमेशा लीजेंड रहेंगे, और वो पंजाब इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरी हमेशा शुभकामना है। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो उनसे कंपेयर करने का वो रीजन नहीं था। मैं उन लोगों को बताना चाहता था कि देखो भाई, तुम हमारे भोजपुरी को गलत नहीं बोल सकते। हमारी भोजपुरी आज महाराष्ट्र में भी देखो 3 लाख की भीड़ से खेसारी लाल यादव आज प्रेजेंट हो रहा है, और लोग प्यार दे रहे हैं। नहीं, लेकिन भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी आप कहते हैं, लेकिन ऐसा भी तो कहने वाले कहते हैं कि भोजपुरी भाषा या जो फिल्में बनती हैं बहुत फूहड़ अंदाज में होती हैं, भाषा बहुत फूहड़ होती है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको चीज़ सामान के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में परोसा जाता है। ये भी तो लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके मिसकंसेप्शन है, तो क्यों है? नहीं, ऐसा है नहीं। भोजपुरी भाषा गलत नहीं है। कुछ लोग उसको बोल बोल के गलत बना दिए, कुछ लोग ज्यादा बोल कर गलत बना दिए। कुछ लोग, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, आप भोजपुरी से हैं तो आपको पता होगा कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, और झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। कहने से तो जैसे कि बिहार में जंगल राज, इतना जंगल राज की आज सारी व्यवस्था बेहतर है, लेकिन आज भी बिहार जंगल राज ही है, क्योंकि लोगों ने इतना जंगल राज बोल बोल के उसको जंगल राज से आज तक उभरने नहीं दिया। तो वही हमारी भाषा है। लेकिन बड़ा गाने वाने बहुत ही ऐसे ऐसे उसमें शब्द होते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी फुहड़ता आ जाती है कभी कभी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसको बदलना चाहिए हमें? जब आप भोजपुरी को नेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, भोजपुरी एक भाषा एक जगह तक सीमित है, लेकिन जब आप उसको किसी राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई देखने वाला है, कोई पसंद करेगा कोई नहीं पसंद, तो हम उसमें से फुहड़ता को माइनस कर देंगे तो बिकेगी नहीं? भोजपुरी भाषा नहीं है, एक बोली है। छपरा सिवान गोपालगंज में आपको, हाँ, ये बोली है। आप इंटरनेशनल आप कह रही है ना कि इसको दर्जा का क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन है कि ये भोजपुरी भाषा एक बोली है, मैथिली एक भाषा है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बोली है, हाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी, उसमें उस बोली में बहुत सारे शब्द डाले जाते हैं गीतों के माध्यम से, नाच के माध्यम से, लेकिन उसमें फुहड़ता क्यों आ जाती है? अब मैं आपको फिर बताता हूं। उसमें जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, एक तो उस पर मेरे को बड़ी लंबी चर्चा करनी है आपसे, जो आपकी एक्ट्रेसेस होती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि उनको आप एक सामान के तौर पर परोसते हैं? मैं बहुत सीधी भाषा